everyone, welcome to my channel. I am Jyoti and in this video we'll be talking about the exam day strategy of NARCET exam. So हम prelims से शुरू करते हैं. In the prelims exam आपको 100 questions मिलेंगे which you will have to attempt in 90 minutes. मतलब हमें एक क्वेश्चन के लिए विल गेट 0.8 सेकेंड. एक क्वेश्चन पे हमें पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा. इसीलिए प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे. 5 सेक्शंस होंगे. ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस विद द टाइम लिमिट ऑफ 18 मिनट्स. मतलब हमें 18 मिनट्स में वो 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. और एक जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब जब आप फर्स्ट सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे होंगे उसमें जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने जितने भी अटैम्प्ट करे 16, 17, 18 या 20, एक बार जब वो 18 मिनट्स का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद स्क्रीन पे अपने आप सेक्शन स्विच हो जाएगा. आप सेक्शन ए से सेक्शन बी पे पहुंच जाएंगे. अब जब आप आपका स्क्रीन पे सेक्शन स्विच हो चुका है तो आप अपने पहले वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं, ना ही उन क्वेश्चंस को कभी रिव्यू कर सकते हैं. इसीलिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है. आपको 18 मिनट्स में आपको एक सेक्शन के सारे जितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं. जब सेक्शन स्विच हो जाएगा तब आपको उसी सेक्शन के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने को मिलेंगे. ना आप अपनी मर्जी से, ना आप प्रीवियस सेक्शन में जा सकते हैं, ना आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं. आपको उस जो सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उसी सेक्शन के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं. पहले मैं एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ. प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है. प्रीलिम्स एग्जाम आपका रैंक डिसाइड नहीं करता. इसीलिए प्रीलिम्स एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है. आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पर रिस्क नहीं लेना. 100 में से आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो आपको 72 टू 76 क्वेश्चन के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है. और अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है तो आप 65 टू 70 के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हैं. और अगर हम ऐसा रफ एस्टिमेट लेके चले कि आपके 20 क्वेश्चंस भी गलत होंगे तो आपके मार्क्स 55 टू 60 के बीच में आने चाहिए. अगर आपके मार्क्स 55 टू 60 के बीच में आ रहे हैं यू आर 100% सेलेक्टेड. आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे. फिर आता है हमारा मेंस एग्ज़ाम. मेंस एग्ज़ाम में 160 क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके लिए हमें 180 मिनट्स मिलता है. इसीलिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इजीली हम कर सकते हैं बिकॉज हमें एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है. प्लस मेंस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है. ईच सेक्शन विल कंटेन 40 क्वेश्चंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ 45 मिनट्स. इसीलिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड मेंस एग्जाम में भी सेम क्राइटेरिया है कि आप एक टाइम पर एक ही सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक बार सेक्शन स्विच हो गया फिर आप प्रीवियस सेक्शन पर नहीं जा सकते हैं. ये हमारा एग्ज़ाम्स के बारे में था. और मेंस एग्ज़ाम आपका रैंक डिसाइड करता है. इसलिए वहाँ पर हम एक तो क्वेश्चंस वहाँ पर ज़्यादा है और उस पर हम रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं. सो मेंस एग्ज़ाम में अगर हम एस्टिमेट लगाए तो हम 10 टू 12 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं. ये जो 10 टू 12 है वो पूरे 160 क्वेश्चंस में से मिला के 10 टू 12 क्वेश्चंस पर आपको रिस्क लेना है. पूरे 4 सेक्शंस को मिला के आपको 10 टू 12 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है इन द मेंस एग्जाम. प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस में से ओनली 78 क्वेश्चंस पे ही आप रिस्क ले सकते हैं. इससे ज़्यादा पे आपको रिस्क नहीं लेना है बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है. अब हम आते हैं कि हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं. इसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम इसमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे. हम एग्ज़ाम को 2 पास में अटैम्प्ट करेंगे. इन द फर्स्ट पास जब हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए हैं हम पहले सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जिनमें हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि जो मैं आंसर कर रहा हूँ आंसर वही है, वही सही आंसर है. फर्स्ट शॉट में हम सिर्फ उन आंसर को मार्क करेंगे जिनमें हम 100% श्योर हैं. इसमें और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो ज़्यादा लेंथी लग रहा है या फिर आप यहाँ कहीं स्टक हो जा रहे हैं बीच में, आपको उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू, एक पर्पल कलर बॉक्स में आएगा मार्क फॉर रिव्यू, आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे आपको फर्स्ट पास में आपके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. जब आपने फर्स्ट पास में सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं 1 टू 20 एक सेक्शन में, फिर आप वापस से शुरू से आएंगे. अब आपने जो क्वेश्चन छोड़े फर्स्ट अटैम्प्ट में, जितने क्वेश्चन छोड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था. अब आप उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. आप सेकंड टाइम पे आपको टैक्टिक्स लगानी है. अगर आपको आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप ऑप्शंस पे जाएंगे. आपको 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ये आंसर नहीं होगा. अब 2 ऑप्शंस बचेंगे, उसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी है. वहाँ आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं.
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा कि आंसर ये है। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए, अभी 2 ऑप्शंस में से आपको फिर भी रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ हाँ आप रिस्क से आंसर करेंगे, तो सेकंड पास में आपको ऐसे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको ना क्वेश्चंस का आइडिया है, ना किसी ऑप्शन का कुछ आइडिया है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा या आपको पढ़कर भी याद नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप रिस्क पर आ जाएंगे। सो बेटर है कि आप अपना एक्यूरेसी को बहुत अच्छा से इम्प्रूव करें और नेगेटिव्स को कम करें। इसलिए किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आप उस पर ज़्यादा रिस्क मत लेना, आप उसे ब्लैंक छोड़ देना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। अब हमने बीच में बोला था फर्स्ट पास के टाइम पे कि कुछ क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। अगर आपने उसमें आंसर मार्क किया है और फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए हैं, तो मेन बात यह है कि आपको वापस उस क्वेश्चन पर जाना है और उस मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन की जगह आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आंसर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आपका वो आंसर सेव होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और क्वेश्चन को सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू पर छोड़ दिया, अगर आपने आंसर उस पर मार्क किया भी है फिर भी वो क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया है, उस पर आपको टाइम ओवर होने से पहले वापस जाना है, उसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, देन ओनली क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी इवेल्युएटेड। ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंटर्स आर, आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना है, आपको अपना रिविजन अच्छे से करना है, नींद अच्छे से लेनी है। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेके ही जाना है और काम माइंड से जाना है। सुबह आप एग्ज़ाम सेंटर पे, आई सजेस्ट कि आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस टाइम पैनिक हो जाता है, इसलिए ट्राई टू रीच देयर बिफोर टाइम। जितना टाइम आप आधा घंटा पहले तो आप जाइए, सो दैट अगर लास्ट मोमेंट कुछ केओस होता है तो आप उससे बच सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड और आपका वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करना है, अच्छे से स्लीप लेना है, टाइम से पहले पहुंचना है और पैनिक नहीं करना। ट्राई टू बी काम, वहाँ पर पैनिक नहीं करना है। आप अपने आप में ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपने जितना पढ़ा है उसमें ही आएगा। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। और फिर एक लास्ट है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें और टाइम का ट्रैक रखें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और जो मेरे साथ मीन्स हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हुआ था कि टेक्निकल ग्लिचेस कुछ आ गए थे और हमारा एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ था, तो उस टाइम पीरियड पे कुछ बच्चे पैनिक कर गए थे, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत काम बैठी थी कि एग्ज़ाम होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो सबके साथ है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। इसीलिए मैं बहुत काम बैठी थी और वो मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला है। बिकॉज प्रीलिम्स जब हमारा लेट हो रहा था, कुछ भी ग्लिचेस थे, कंप्यूटर साइड से कुछ ग्लिचेस थे, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो बच्चे पैनिक हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक आप कामनेस खो देते हैं। फिर आप एग्ज़ाम में वो स्ट्रेटजी आपने जो सोचा है, वो प्लानिंग कुछ सही से नहीं हो पाता, चीज़ें ख़राब होती जाती है। इसलिए अगर कुछ भी होता है, देयर विल बी द स्टाफ टू हेल्प यू। सो आपको काम रहना है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है उन्हें कम्युनिकेट करना है, अपने आप को काम रखना है। आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका पीस इन माइंड है और आप अच्छे से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपको बस शांत रहना है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करना है, टाइम का ट्रैक रखना है एंड नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। आप कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।